2011 का। इस पर कंडक्ट करा था IIT मद्रास ने। जो पहला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल सिस्टम ऑफ लीनियर क्वेश्चन रिलेटेड। सो ए मैट्रिक्स कैन बी डिकम्पोज इनटू प्रोडक्ट ऑफ a lower triangular matrix L and a upper triangular matrix U as A equals to LU। और L दिया है जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल 1 एंड XZ R3 का मेंबर है, ठीक है। एंड B इक्वल्स टू जो कॉलम वेक्टर दिया है 1 1 1। सो X इक्वल्स टू तुम अगर x1 x2 और x3 लोगे, सो दिस इज द कॉलम वेक्टर एंड इसका अगर ट्रांसपोज करोगे तो ये R3 में बिलोंग करेगा जरूर, ठीक है। और Z जो है दिया है, सो Z है Z1 Z2 एंड Z3, ठीक है। ये दो वेक्टर दिया है आपको, इस दोनों की दोनों वेक्टर को निकालना होगा। सो पहला जो दिया है XZ, सो XZ X का ट्रांसपोज करोगे और Z का ट्रांसपोज करोगे, सो ये दोनों R3 में बिलोंग करेगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 54 जो है द सॉल्यूशन ऑफ Z ऑफ द सिस्टम LZ इक्वल्स टू B इज, चार ऑप्शन दिया है। और क्वेश्चन नंबर 55 जो है आपको X को निकालना होगा ऑफ द सिस्टम UX इक्वल्स टू Z। मतलब यहाँ पर दो सिस्टम दिया है L से और U से रिलेट करके, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 55 में जो है Z रिलेटेड है, तो मतलब पहले आपको Z को निकालना होगा LZ इक्वल्स टू B इस सिस्टम से। सो LZ इक्वल्स टू B, इस Z को निकालने से पहले आपको L को पता होना चाहिए, L क्या है और U क्या है। सो LU इक्वल्स टू A। सो यहाँ से L जो गिवन मैट्रिक्स था आप उसको यहाँ पर बिठा दो, ठीक है। सो L था 1 0 0 एंड L2 1, ऐसे करके 1 0 और L3 1 L3 2 एंड 1। मतलब ये जो अननोन है L2 1 L3 1 और L3 2, इस तीन वेरिएबल का वैल्यू निकालना होगा। फिर U दिया था U11 U12 एंड U13, फिर 0 U22 U33 और फिर 0 0 U33। यहाँ पर देखिए जो 6 वेरिएबल है, ठीक है। इस 6 वेरिएबल का आपको वैल्यू निकालना होगा। और राइट साइड में जो मैट्रिक्स था A मैट्रिक्स, सो मैट्रिक्स को लिख दो। मैट्रिक्स है 1 1 1 एंड 2 1 2। फिर देखो थर्ड रो था 1 3 2, ठीक है, 1 3 2। सो लेफ्ट साइड में जो दो मैट्रिक्स है उसको मल्टीप्लाई करो और राइट साइड में जो मैट्रिक्स आएगा उस दोनों मैट्रिक्स का एलिमेंट को कंपेयर करो। सो अगर फर्स्ट रो के साथ अब तुम फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे, L का फर्स्ट रो के साथ U का फर्स्ट कॉलम, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूजुअली होता है, ठीक है। सो U1 1 1 A निकल के आएगा, देखिए U1 1, सो दिस इक्वल्स टू 1 एंड U12, so this equals to 1 and U13, so this equals to 1। फिर सेकेंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम U21 इंटू के U11, सो दिस इक्वल्स टू देखिए 2। फिर यहाँ से U11 का वैल्यू है 1, सो L21 जो निकल गया आएगा दिस इक्वल्स टू 2। फिर L21 इंटू के U12 प्लस के U22। देखिए यहाँ से तुम U12 का वैल्यू है 1 और L21 का वैल्यू है 2 से बिठाओ। सो 2 इंटू के 1, ठीक है, 2 इंटू के 1 प्लस के U22, सो दिस इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो यहाँ से अब देखो U22 का वैल्यू जो आएगा U22, सो दिस इक्वल्स टू 1 माइनस के 2, दैट इज -1। ओके, नाउ सेकेंड रो के साथ थर्ड कॉलम का मल्टीप्लाई करो। सो L21, ठीक है, L21 इंटू के U13 एंड प्लस के L32, ठीक है, इंटू के U23, सो दिस इक्वल्स टू 2। सो दिस इम्प्लाई L21 का जो वैल्यू आएगा, सो 2 इंटू के U13 का वैल्यू है 1 प्लस के U23, सो दिस इक्वल्स टू 2। सो दिस इम्प्लाई
u23 का जो वैल्यू आएगा, सो दिस इक्वल्स टू 2 माइनस के 2 दैट इज 0। सो अब यहाँ से देखो, अगर थर्ड रो के साथ फर्स्ट कलम को मल्टीप्लाई करोगे एल के थर्ड रो के साथ यू का फर्स्ट कलम, सो L31 इंटू के U21, सो U11, सो दिस इक्वल्स टू 1, सो दिस इम्प्लाई L31 U1 का वैल्यू है 1, सो L31 इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो यहाँ से L31 का जो वैल्यू आएगा, सो दिस इक्वल्स टू 1। फिर L31 मतलब थर्ड रो के साथ सेकंड कलम, सो L31 इंटू के U12 प्लस के L32 इंटू के U22, सो दिस इक्वल्स टू 3। अगर L31 का वैल्यू है 1, U12 का वैल्यू है 1, सो 1 इंटू के 1, देखिए U12 का वैल्यू मैंने निकाला 1, सो प्लस के L32 का वैल्यू निकालना होगा एंड U22 गिवन है माइनस के 1, so this minus 1, this equals to 3, so this imply L32 जो है, so 3 minus 1 2 and minus 1 minus 2। now थर्ड रो के साथ अगर तुम थर्ड कलम को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, L31 ठीक है, so L31 उसके साथ U13 प्लस के L32 एंड इंटू के U23 प्लस के वन था 1 इंटू के U33, सो दिस इक्वल्स टू 2, ठीक है। यहाँ पर देखो L31 का वैल्यू पता है आपको, U13 का वैल्यू भी पता है 1 इंटू के 1, ठीक है। U13 का वैल्यू पहले निकाला था, देखो ऊपर में, सो यहाँ पर देखो U13 1 है, सो 1 इंटू के 1 प्लस के L32 का वैल्यू माइनस के 2, सो माइनस के 2 बिठाओ यहाँ पर, इंटू के U23 का वैल्यू 0 है, सो इंटू के 0, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, प्लस के U33, सो U33, सो दिस इक्वल्स टू 2। आपको U33 इसका वैल्यू निकालना होगा, सो U33 जो आएगा, सो दिस इक्वल्स टू 2 माइनस के 1 दैट इज 1। सो देखो जो 6 और यहाँ पर जो 3, टोटल 9, सो इस 9 वेरिएबल का जो वैल्यू है वो निकल के आया है। U11, U12, U13, ये तीनों के तीनों जो वेरिएबल है उसका वैल्यू है 1 1 एंड 1। फिर U22, यहाँ पर देखो U22 जो है वो माइनस के 1, फिर U23 ये है 0, 3 2 5 और लास्ट में U33 निकला है, सो U33 जो है। फिर L21 देखो, L21 का वैल्यू है 2, L31 का वैल्यू है 1 और L32 का वैल्यू है माइनस के 2, सो तीनों के तीनों वेरिएबल एल मैट्रिक्स का पता चल गए और U33 का वैल्यू है 1, मतलब 6 और 3 टोटल नए वेरिएबल का वैल्यू पता चल गया। सो एल जो मैट्रिक्स आएगा, एल मैट्रिक्स है 1 0 0, फिर L21 का वैल्यू है 2, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 और 1 एंड माइनस 2, ठीक है, यहाँ पर बैठाओ। सो 2 सेकेंड रो में 2 1 0 एंड 1 माइनस 2 1, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई था एल जेड इक्वल्स टू बी, ऐसे कुछ था। सो जेड जो था Z1 Z2 एंड Z3, सो Z1 Z2 एंड Z3, इसका वैल्यू जो आएगा, सो दिस इक्वल्स टू, देखो बी जो था 1 1 1, इस टाइप का वेक्टर था, ठीक है। इसको बिठाओ। सो अगर इसको 1 1 1 यहाँ पर लिखो 1 1 एंड 1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, सो Z1 इक्वल्स टू 1, फिर 2Z1 प्लस के Z2, सो दिस इक्वल्स टू 1, ठीक है, दिस इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से करेगा Z2 जो है 1 माइनस के 2Z1, ठीक है, ओके। सो 1 माइनस के Z1 का वैल्यू है 1, 1 माइनस के 2 दैट इज माइनस के 1, ओके। नाउ Z1 माइनस के 2Z2 प्लस के Z3, ठीक है, इसका जो वैल्यू आया है दिस इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से Z3 निकालो, Z3 आएगा 1 माइनस के Z1 प्लस के 2Z2, ठीक है।
Z1 का वैल्यू पता है, Z2 का वैल्यू पता है, यहाँ पर बिठा दो। सो 1 माइनस के Z1 का वैल्यू है 1 प्लस के 2Z2 2 इंटू के Z2 का वैल्यू है माइनस के 1। देखो ऊपर में निकाला है, कहाँ पर -1। सो 1 1 -1 कट गया और माइनस के 2। सो Z1 का जो वैल्यू है 1, Z2 का वैल्यू है -1 एंड Z3 का वैल्यू है माइनस के 2। सो इसका ट्रांसपोज लोगे तो ये जो कॉलम वेक्टर आएगा यही हमारा सॉल्यूशन है और इसका वैल्यू है Z। सो क्वेश्चन 54 या क्या था 54, हाँ 54 में ऑप्शन देखो, ऑप्शन 1 -1 2 कहाँ पर है, -1 -2। सो वो तो था, लेकिन यहाँ पर देखो ऑप्शन सी में था, और क्वेश्चन 55 में यहाँ पर Z बिठाना होगा राइट साइड में, और u = Z था। सो अब देखो u जो मैट्रिक्स था, सो u मैट्रिक्स u = Z, इस सिस्टम का सॉल्यूशन निकालना होगा, मतलब x का वैल्यू निकालना होगा। सो u मैट्रिक्स जो था u11, सो u11 का वैल्यू है 1 और u12 का वैल्यू, मतलब फर्स्ट रो के तीनों वेरिएबल का जो वैल्यू है 1 1 1, ठीक है। सो यहाँ पर बिठाओ 1 1 एंड 1। फिर u21 का वैल्यू देखो, u21 तो 0 था, u22 देखो -1 एंड u23 0। सो 0 -1 0, सेकेंड रो में आएगा 0 -1 0, ठीक है। अब देखो 0 0 और u33 का वैल्यू है बाद में 1 निकाला है, ठीक है, लास्ट में जो निकाला था। और x था x1 x2 एंड x3, इस टाइप का वेक्टर। और z जो था अभी निकाला, देखो 1 -1 एंड माइनस के 2। फिर मल्टीप्लाई करो और राइट साइड में जो मैट्रिक्स है उसके साथ कंपेयर करो। सो x1 x3 जो आएगा माइनस के 2 आएगा, फिर माइनस के x2 जो आएगा दिस इक्वल्स टू माइनस के 1। यहाँ से तुम बोल सकते हो क्या x2 = 1, ठीक है। फिर देखो फर्स्ट रो के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे, सो x1 प्लस के x2, x1 प्लस के x2 प्लस के x3, इसका जो वैल्यू आया है दिस इक्वल्स टू 1। फिर x1 का वैल्यू निकालो, x1 = नहीं x3 नहीं, x3 तो निकाला है, x1 = 1 माइनस के x2 माइनस के x3। फिर x2 और x3 का वैल्यू पता है, x2 का वैल्यू है 1 बिठाओ और माइनस के x3 माइनस के 2। सो 1 -1 कट गया, फिर 2 आएगा। फिर x1 का वैल्यू है 2, x2 का वैल्यू है 1 और x3 का वैल्यू है माइनस के 2। सो 2 1 एंड माइनस के 2, इसका ट्रांसपोज लोगे जो कॉलम वेक्टर है आएगा वही हमारा आंसर है, ठीक। फिर ऑप्शन देखो 2 माइनस के 1 2 1 -2, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड क्वेश्चन 54 में 1 -1 -2 था z वेक्टर, सो दिस इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर देखो z1 -1 -2, ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी 1 -1 -2 ये करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 ये है न्यूमेरिकल डिफरेंशियल इक्वेशन रिलेटेड। वाई विद द सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, और इनिशियल कंडीशन दिया है y 0 = 1, मतलब x0 जो है उसका वैल्यू 0 और उसका कॉरस्पॉन्डिंग y0 है 1, यूजिंग टेलर सीरीज, ठीक है। यूजिंग टेलर सीरीज मेथड ऑफ ऑर्डर 2, मतलब मॉडिफाइड ऑयलर मेथड यहाँ पर यूज करोगे, ठीक है। मॉडिफाइड ऑयलर मेथड लिख देता हूँ, ठीक है, मॉडिफाइड ऑयलर मेथड। सो मॉडिफाइड ऑयलर मेथड से इसको तुम सॉल्व करोगे, और जो स्टेप साइज दिया है देखो 0.1 और द अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिया है y0 निकालने का। देखिए जो मॉडिफाइड ऑयलर मेथड था y1 n+1, मतलब n+1 इटरेशन, सो दिस इक्वल्स टू y0 प्लस के h/2 इंटू f ऑफ x0 y0 y0 प्लस के f ऑफ x1 y1 n, मतलब y1 का n टाइम इटरेशन, ठीक है। ओके, यहाँ पर एक कंडीशन था n = 0 से लेकर, सॉरी n का जो वैल्यू है 0 1 ऐसे करके। फिर देखो यहाँ पर जो y1 0 आएगा दिस इक्वल्स टू एक्चुअली y1, और y1 क्या है
जो वाइलर मेथड से हम y1 का वैल्यू निकालते हैं ना, वही है y1। और x0 है 0, उसके कॉरस्पॉन्डिंग x1 निकालना होगा। x1 है देखो, h स्टेप साइज है 0.1, मतलब x0 प्लस के h, सो x1 है 0.1 और 1, सो y1 y0 एंड y1। सो y1 का वैल्यू निकालना होगा यूजिंग मॉडिफाइड वाइलर मेथड। सो उसको निकालने से पहले आपको y1 निकालना चाहिए। सो y1 है वाइलर मेथड से, अब इसको निकालो, जो पहले करते थे, काफ़ी सारे क्वेश्चन किया था इसके ऊपर। सो y1 yn प्लस 1 इक्वल्स टू yn प्लस के h इंटू के एफ ऑफ xn एंड कॉमा yn, ये वाइलर मेथड का जो फार्मूला है। सो यहाँ पर n इक्वल्स टू 0 बिठाओगे तो y1 निकल के आएगा। सो y1 चाहिए, क्योंकि y1 नॉट इक्वल्स टू y1, और ये जो y1 है वो ऑयलर मेथड से आपको निकालना होगा, ठीक है। ओके, सो इस फार्मूला को अगर y1 निकालोगे, y1 इक्वल्स टू y0 प्लस के h ऑफ f ऑफ x0 कॉमा y0, ठीक है। देखिए y0 का जो वैल्यू है वो तो 1 है, ठीक है। देखो यहाँ पर y0 इक्वल्स टू 1 दिया है, सो 1 बिठाओ यहाँ पर, 1 प्लस के h का वैल्यू 0.1 इंटू एफ ऑफ x0 0 एंड y0 1, सो दिस इक्वल्स टू 1 प्लस के 0.1 इंटू एफ ऑफ, जो फंक्शन देखिए एफ ऑफ एक्स वाई, जो फंक्शन है वाई स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। सो जो फंक्शन है राइट साइड में लिख देता हूँ, फंक्शन जो है एफ एक्स वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पर एफ ऑफ 0.1 जो आएगा, सो 1 स्क्वायर प्लस के 0, सो दिस इक्वल्स टू 1 एक्चुअली, सो 1 प्लस 0.1, ठीक है। सो ये जो आएगा 1.1। सो y1 मतलब y1 0 जो निकल के आया है हमारे पास, वो है 1.1। नाउ मॉडिफाइड ऑयलर मेथड से y1 1 जब निकालोगे, सो दिस इक्वल्स टू y0, एक्चुअली y0 प्लस के एज अपन 2 इंटू के एफ ऑफ x0 y0, ठीक है, x y0 प्लस के एफ ऑफ x1 एंड y1 नॉट, ठीक है। ओके, सो जो एक्चुअली y1 नॉट है, यही एक्चुअली हमारा y है, ठीक है। सो इसका वैल्यू 1.1 है। देखिए सारे के सारे वैल्यू आपको पता है, y नॉट इक्वल्स टू 1 प्लस के h का वैल्यू है 0.1 डिवाइडेड बाई 2, सो दिस इंटू के एफ ऑफ x0 का वैल्यू है देखिए 0, फिर y0 का 1, फिर प्लस के एफ ऑफ x1 का वैल्यू है 0.1, फिर y1 नॉट का वैल्यू है अभी निकाला 1.1, ठीक है। फंक्शन तो आपको पता ही है, आप इसको वैल्यू निकालो और कैलकुलेट करो। 1 प्लस के 0.1 अपॉन 2, ठीक है। इसका जो वैल्यू आएगा वो शायद नहीं 0.05, ठीक है। ओके, नाउ एफ ऑफ 0.1, सो वाई स्क्वायर प्लस एक्स मतलब 1 प्लस 0 दैट इज 1 प्लस के वाई स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, फंक्शन था वहाँ पर बिठाया। सो वाई मतलब 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस के एक्स, ठीक है, उसको कैलकुलेट करो। सो दिस इक्वल्स टू 1 प्लस 0.05 इंटू के 1 प्लस 1.1 स्क्वायर क्या आएगा 1.21 प्लस के अरे वहाँ पर देखो फंक्शन था एफ एक्स वाई, एक्चुअली एफ एक्स वाई क्या था, एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ एक्स वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स था। यहाँ पर मैंने कुछ गलती कर दिया शायद, यहाँ पर देखो वाई स्क्वायर प्लस एक्स था, ठीक है, मैंने यहाँ से 2x कर दिया, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिए ज़रा, 1 मिनट, ओके, ठीक है। सो वाई स्क्वायर प्लस एक्स का वैल्यू है 0.1, ठीक है। ओके, नाउ 0.1, सो इसको तुम लिखोगे दिस 1 प्लस 0.05 इंटू के 2.31, ठीक है, हाँ 2.31, ठीक है। ओके, सो इसको मल्टीप्लाई करो और 1 के साथ ऐड करो। सो इसका जो आंसर आएगा 1
प्लस के 0.115, अगर इसके 1 के साथ ऐड करोगे 1.115। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी में है 1.115, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस रिलेटेड, और जो सिस्टम दिया है और विथ इनिशियल गेस दिया है x0, x1 y x2 एंड x3 111, द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन x11 x21 x31 निकालना होगा गॉस सीडल मेथड से। देखिए गॉस सीडल मेथड मतलब हर एक स्टेप में जो रिसेंट जो वैल्यू आया है उसको यूज करना होगा, मैंने प्रीवियस स्टेप में जो वैल्यू आया है। देखिए ये जो सिस्टम है 5x1 प्लस के 2x2 प्लस के x3 इक्वल्स टू 13 एंड माइनस के 2x1 प्लस के 5x2, ठीक है, 5x2 प्लस के 2x3 दिस इक्वल्स टू माइनस के 22, फिर माइनस के x1 प्लस के 2x2 प्लस के 8x3 दिस इक्वल्स टू 14। यहाँ से आपको स्कीम निकालना होगा गॉस सीडल का। देखिए फर्स्ट इक्वेशन से आप x1 का वैल्यू निकालिए और इसको फास्ट अप्रोक्सीमेशन कर दीजिए। सो x1 इक्वल्स टू 1/5 इंटू के 13 माइनस 2x0 x2, ठीक है, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, एंड माइनस के x3, x2 का वैल्यू पता है, x3 का वैल्यू पता है, यहाँ पर बिठा दो 1/5 इंटू के 13 माइनस 2 इंटू के x2 का वैल्यू देखो, तीनों का तीनों 1 1 1, ठीक है, यहाँ पर बिठाओ। सो 2 इंटू के 1 माइनस के 1, देखो इसको कैलकुलेट करो, 1/5 इंटू के 13 माइनस के 3 दैट इज 10, सो 10/5 दैट इज 2, सो x1 जो आया है 2। नेक्स्ट स्टेप में x21 सेकेंड इक्वेशन से x21, सो 1/5 इंटू के माइनस के 22 प्लस के 2, देखिए x11 यहाँ पर बिठाओगे, नहीं कि x1 बिठाओगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था जो रिसेंट जो वैल्यू आया है उसको यूज करो। सो 2x3 क्योंकि ये है गॉस सीडल मेथड, गॉस जैकोबी में अब हर एक स्टेप में प्रीवियस x0 यूज करते हो, ठीक है, यहाँ पर। सो माइनस के 22 प्लस के 2 इंटू के x1 देखो 2 आया है, माइनस के 2 इंटू के x3 का वैल्यू है 1, कैलकुलेट करो ज़रा, 1/5, ठीक है, माइनस के 22 प्लस के 4 एंड माइनस के 2, देखिए -24 प्लस के 4 दैट इज -20 एंड अपॉन 5, ठीक है, सो दिस इक्वल्स टू माइनस के 4। ओके, सो x21 है माइनस के 4 और x11 है 2। ऑप्शन देखो ज़रा, ऑप्शन में है ऑप्शन ए, देखिए माइनस के 4.4 एंड प्लस के 4.4, ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में देखिए 2 - 4 2 - 4, इस दोनों ऑप्शन में आपको चेक करना होगा कौन सा ऑप्शन होगा सही होगा, ठीक है। सो उसके लिए x31 निकालिए, x31 इक्वल्स टू थर्ड इक्वेशन से, अब देखो थर्ड इक्वेशन से आप निकालोगे तो थर्ड इक्वेशन था माइनस के x1 प्लस के 2x2, सो प्लस के 8x3 था, तो 1/8 इंटू के 14 प्लस x1 1 बिठा हो गया, ना ही कि x1 माइनस के 2x2 1 आया है, अभी देखो यहाँ पर लिख दिया। तो दिस इक्वल्स टू 1/8, 14 प्लस x1 1 का वैल्यू है 2, ठीक है, यहाँ पर देखो 2, सो 2 माइनस के 2 इंटू के x21 का वैल्यू है -4, ओके, कैलकुलेट करो 1/8 14 प्लस 2 दैट इज 16, सो लिखो 16 प्लस के 8, सो 24/8, ठीक है। सो इसका जो वैल्यू आएगा 3। सो अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन बी में दिया है माइनस के 3, सो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन डी में 3, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड विद द इनिशियल गेस ऑफ ए रूट एज 1, मतलब x0 दिया है 1,
द वैल्यू ऑफ द रूट आफ्टर 1 इटरेशन। सो 1 इटरेशन के बाद आपको निकालना होगा इसका वैल्यू क्या आएगा। सो एक्स नॉट दिया है 1, आपको x1 निकालना होगा। सो गिवन फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 1। अच्छा, एफ डेस्ट एक्स निकालिए, एफ डेस्ट एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस के 3। अब न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला पे इस दोनों एफ डेस्ट एक्स एन प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स एन माइनस के एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डेस्ट एक्स एन। ठीक है, यहाँ पर बिठाओ, एफ एक्स का वैल्यू बिठाओ और एफ डेस्ट एक्स का। सो अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे, सो ये जो आएगा एक्स एन प्लस 1 इक्वल्स टू, इसको लिखो एक्स एन प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स एन माइनस के, देखिए एफ ऑफ एक्स एन क्या आएगा, एक्स एन का स्क्वायर माइनस के 3xn प्लस के 1 एंड डिवाइडेड बाई 2xn माइनस के 3। देखिए आप इसको नहीं सिंप्लीफाई करोगे तभी पता चल गया। देखिए 1 माइनस के, ठीक है, 2 माइनस के 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस के 3, सो 1 दैट इज 0। बट मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सो ऊपर आएगा 2xn का स्क्वायर माइनस के 3xn माइनस के xn का स्क्वायर प्लस के 3xn प्लस के माइनस के 1, 3xn कट गया। सो दिस इक्वल्स टू xn का स्क्वायर माइनस के 1 इंटू के 2xn माइनस 3। देखिए यहाँ पर आप x1 का वैल्यू जब निकालोगे तो x नॉट होगा। सो x नॉट का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x नॉट माइनस 3। सो दिस इक्वल्स टू x नॉट का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x नॉट माइनस 3। सो दिस इक्वल्स टू 1 माइनस के 1 स्क्वायर माइनस के 1 डिवाइडेड बाई 2 1 3। देखिए 0, सो 0 अभी पहले भी आया था। सो इसका आंसर जो आएगा 0, क्योंकि एक 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आप ऊपर से जल्दी से कर सकते हो। ठीक।